शिव पार्वती के विवाह की अमर कथा। भगवान शिव के विवाह को भारतीय सनातनी परंपराओं साथ ही आध्यात्मिक कथाओं में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। तो आइए जानते हैं भगवान शिव माता पार्वती के विवाह की अमर कथा। महाशिवरात्रि पर भगवान शिव और देवी पार्वती का विवाह हुआ था, इसलिए देश के कई प्रसिद्ध मंदिरों में इस दिन शिव विवाहोत्सव मनाया जाता है और शिव जी बारात लेकर निकलते हैं। भगवान शिव के विवाह की बात चली है तो आपको शिव पुराण की उस कथा की ओर ले चलते हैं जिसमें शिव जी के विवाह की कथा का वर्णन किया गया है। महाशिवरात्रि पर शिव विवाह की इस कथा को सुनना और पढ़ना बड़ा ही पुण्यदायी होता है। साथ ही यह शिव भक्तों को रोमांचित और आनंदित भी करता है। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव ने सबसे पहले सती से विवाह किया था। भगवान शिव का यह विवाह बड़ी जटिल परिस्थितियों में हुआ था, क्योंकि सती शिव को अपना पति मान चुकी थी, लेकिन उनके पिता राजा दक्ष इस विवाह से संतुष्ट नहीं थे। हालांकि उन्होंने अपने पिता ब्रह्मा के कहने पर सती का विवाह भगवान शंकर से कर दिया। राजा दक्ष ने दिव्य यज्ञ में अपने दामाद भोलेनाथ को आमंत्रित नहीं किया और सभी देवताओं के समक्ष उनका अपमान भी करने लगे। पति का तिरस्कार देख देवी सती ने यज्ञ में कूदकर आत्मदाह कर लिया था। सती के वियोग में शिव घोर तपस्या में लीन हो गए। वहीं देवी सती ने राजा हिमालय के घर पार्वती के रूप में जन्म लिया। उस समय तारकासुर नाम के राक्षस का आतंक बढ़ चुका था। उसे ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त था कि उसकी मृत्यु सिर्फ शिव की संतान के द्वारा ही हो सकता है। सभी ने शिव से पार्वती संग विवाह की गुहार लगाई, लेकिन भगवान शंकर नहीं माने। माता पार्वती ने शिव जी को वर रूप में पाने के लिए कठोर तप किया। उन्होंने मन ही मन शिव जी से विवाह करने की ठान ली। उनकी तपस्या से सभी देवता घबरा गए। पार्वती के प्रेम को परखने और उनकी तपस्या भंग करने के लिए शिव जी ने कई प्रयास किए। उन्होंने पार्वती जी के प्रेम की परीक्षा लेनी चाहिए। इसके लिए उन्होंने सप्तऋषियों को पार्वती जी के पास भेजते हुए कहा, आप लोग पार्वती के पास जाकर उनकी परीक्षा लीजिए। भगवान शिव जी के कहने पर सप्तऋषि पार्वती जी के पास पहुँचे। उस समय पार्वती जी तपस्या की मूर्ति लग रही थी। सप्तऋषियों ने पार्वती जी के प्रेम की परीक्षा लेने के लिए उनसे भगवान शिव के लिए बड़ी अजीब सी बातें कही। उन्होंने पार्वती जी से कहा, तुम जिसके लिए इतनी तपस्या कर रही हो वे तो बड़े उदासीन हैं, अजीब सा वेश धारण करते हैं, कपालों की माला पहनते हैं, उनका कोई कुल है और ना कोई घर बार, पूरे शरीर पर सांपों को लपेटे रहते हैं। आखिर ऐसा पति मिलने से तुम्हें कौन सा सुख मिलेगा? पार्वती जी ने अत्यंत सटीक उत्तर देते हुए कहा, माना कि मेरे भगवान शिव में बहुत अवगुण है, लेकिन मेरा तो एक ही मन है और उसमें केवल भगवान शिव ही बस चुके हैं। मैं तो उनके लिए अपना सब कुछ हार चुकी हूँ। मेरा तो शिव जी पर स्वाभाविक प्रेम है। मेरा हठ है कि मैं आजन्म कुंवारी ही रहूँगी या एकमात्र शिव जी का ही वरण करूँगी, चाहे इसमें अनंत जन्म क्यों ना लग जाए। भगवान शिव के प्रति पार्वती जी का ऐसा प्रेम देखकर सप्तऋषियों ने उन्हें प्रणाम किया और कहा, हे जगत जननी माता, हे भवानी, आपकी जय हो। हमने भगवान शिव के लिए जो कुछ भी कहा, कृपया उसके लिए हमें क्षमा कर दीजिए। हम तो उन्हीं के कहने पर केवल आपकी परीक्षा लेने आए थे। आप और भगवान शिव समस्त संसार के माता पिता हैं। और इस तरह पार्वती जी हर परीक्षा में पूरी तरह सफल रहीं। बड़ी धूमधाम से उनका विवाह भगवान शिव जी के साथ हुआ, जिसका साक्षी संसार का हर एक प्राणी बना था। श्री रामचरितमानस के बाल कांड में शिव जी के विवाह का वर्णन मिलता है। शिव जी का विवाह वैदिक रीति से हुआ। पर्वतराज हिमालय ने हाथ में कुश लेकर तथा कन्या का हाथ पकड़कर उन्हें भवानी जानकर शिव जी को समर्पण किया। जब महेश्वर ने पार्वती का पारिग्रहण किया तब इंद्र आदि सब देवता हृदय में बड़े ही हर्षित हुए। श्रेष्ठ मुनिगण वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे और देवगण शिव जी का जय जयकार करने लगे। विवाह के बाद पार्वती जी महादेव जी के साथ सुख और आनंद के साथ रहने लगी।